Hello everyone, a very good morning to all of you. Today we'll be starting the chapter that is Consumer Protection Act 2019. बेसिकली आप अगर अपने मॉड्यूल में देखो तो देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अर्लियर जो कि पहले का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला। अमेंडमेंट के बाद चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड वी विल बी स्टडिंग विथ रिगार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि है बहुत ज्यादा एज कंपेयर्ड टू अगर 1986 की अपने बात करें रिगार्डिंग केस लॉ, रिगार्डिंग अदर एस्पेक्ट्स जो कि इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो बहुत सारे केसेस रिसेंट में डेवलप नहीं हुए हैं, हालांकि क्योंकि एक्ट जो कि चेंजेस जो कि है बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस, जैसे जैसे केस लॉज, केस स्टडीज होंगे उनके बारे में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो अर्लियर जो कि एक्ट में केस स्टडीज थे, प्रोविजंस तो वो सारे हैं ही, बट टॉकिंग अबाउट केस लॉज एंड केस स्टडीज उनके बारे में धीरे धीरे स्लोली विल बी डिस्कसिंग इसी एक्ट के तहत। अगर हम कहें कि विथ रिगार्ड की पॉइंट की बात या मुद्दे की बात आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केस का नाम अगर नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स को कई क्वेरी रहती है कि मैम केस लॉ का नाम याद नहीं हो रहा है, केस स्टडी का नाम याद नहीं हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। यू कैन राइट एज पर द रेलिवेंट केस, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि मैं अपने आगे के लेक्चर्स में भी बताऊंगी और पहले भी मैंने बताया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको केस लॉ याद होना ही चाहिए, उसका नाम याद होना ही चाहिए। अगर स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर केस में किन एस्पेक्ट के बारे में बताया है तो भी चलेगा। आप अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट केस या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इन शब्दों का इस्तेमाल करके उस केस लॉ में जिन बातों को बताया गया है वो आप स्टेट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैम कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से वी कैन एक्सपेक्ट? यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 8 मार्क क्वेश्चन, 5 से 8 मार्क, 10 भी जा सकता है, इतने नंबर का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी रेलिवेंट बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अर्लियर जो कि एक्ट था, अभी वाला जो एक्ट है, और इलैबोरेटली और ज्यादा चीजों को इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया है। देखो चेंज या अमेंडमेंट, बदलाव क्यों आता है? बेहतरी के लिए, ज्यादा चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और तो और अर्लियर जो एक्ट या लॉ था उसको प्रैक्टिकलिटी में या यूजुअली देखा गया है कि उसमें कुछ एक बनने के बाद इश्यूज इवॉल्व हुए हैं, तो आने वाले कल में, फ्यूचर में वो इश्यूज दोबारा से इवॉल्व ना हो, इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए टाइम टू टाइम चेंजेस और बदलाव किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू विथ रिगार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर अपने बात करें, बेसिकली कंज्यूमर कौन होता है, और तो और कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि उनको प्रभावित करता है। नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में अपने बात करें, कंज्यूमर का मतलब कौन होता है? कंज्यूमर यानी कि जो कि इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है दैट पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज को यूटिलाइज करता है। विल बी टॉकिंग बोथ अबाउट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अभी हम कुछ भी याद करने के एस्पेक्ट से नहीं बता रहे, केवल ध्यान से सुनिएगा। यहां पे विल बी डिस्कसिंग कि कंज्यूमर जो कि गुड्स या सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है, और तो और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत एज इन उसके साथ धोखा हो रहा है। कई बार आप देखते हो धोखा एज इन टर्म्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर होते हैं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या अदर कंडीशंस इंपोज की जाती है कंज्यूमर के ऊपर, और तो और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है इन द फॉर्म ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत इंफॉर्मेशन अगर दी जाती है। सिंपल सी बात करते हैं, आप लोग टीवी में एड्स देखते हो, साबुन का एड देखते हो, पेस्ट का एड देखते हो, फलाना एड देखते हो, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, अब उस एडवर्टाइजमेंट जो कि है उसमें जिन बातों को बताया जाता है कितने हद तक वो रेलिवेंट रहते हैं मेरे को बताना।
ऐसा ऐड दिखाता है पेस्ट का, क्या आपके पेस्ट में नमक है, और तो और इन साबुन को इस्तेमाल करें, फेयर एंड लवली का ऐड दिखाता है, क्रीम का ऐड दिखाता है। तो डू यू बिलीव कि ऐसा एक्चुअली होता है? वो बेसिकली प्रभावित करने के लिए है कंज्यूमर को कि देखो अगर ये एक्टर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसा फायदा हो रहा है, तो आप भी अगर करेंगे तो आपको भी ऐसा बेनिफिट या फायदा होगा। टोटलिटी अगर बात करें, इन टोटलिटी अगर बात करें, दे आर बेसिकली प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड ऑन द अदर हैंड आपको बेसिकली बेवकूफ बनाया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। काफी हद तक कई सारे एस्पेक्ट्स जो कि बताते हैं, वी नो कि ऐसी सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है उसमें, बट हाँ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बताया जाता है। चलो वो भी मानते हैं, ठीक है। पर कई बार ये भी होता है कि प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रीम खरीदी, एग्जाम्पल कोई सोप खरीदा या कुछ भी खरीदा, पेस्ट खरीदा या वॉट एवर XYZ प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा प्रोडक्ट के पीछे बेसिकली, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट, पीछे उसके कॉम्पोजिशंस लिखे रहते हैं, वेट लिखा रहता है, अदर डिटेल्स लिखी रहती है। तो वो सब क्यों लिखी जाती है? वो सब इसलिए लिखी जाती है बेसिकली ताकि पता रहे कि इतने रुपए का अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं आप तो उसका वेटेज इतने वेट का है, इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये सारी बातें बताने की जरूरत क्यों है? आप कंज्यूमर को गुड्स बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसको भली भांति पता होना चाहिए कि क्या वो जितना पैसा दे रहा है उसके लिए क्या उतना उसको वो सामान मिल रहा है कि नहीं। और तो और कई बार देखते हो ना 25% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा उस प्रोडक्ट में बड़ा साइज करके दिखाता है, सोप नाउ 30% मोर, पेस्ट नाउ ज्यादा क्वांटिटी में। तो वो बेसिकली जो दिखा रहा है, डज इट अडहर टू द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन। साथ ही साथ कई जगह डिस्काउंट्स होते हैं, देखते हो सीजन आता है डिस्काउंट का, 50% ऑफ, 60% ऑफ। बेवकूफ बनाने का एक तरीके से कह सकते हैं तरीका है। होता क्या है, कंज्यूमर भली भांति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, यार फ्लैट 50% रहता है, देखते नहीं है आप, नीचे धीरे से लिखा रहता है ऑन सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब जब मॉल में जाओगे, अब जब शॉप पे जाओगे तो वहां जाके आपको बोलता है सेल्समैन की नहीं सब पे नहीं है, कुछ एक आइटम्स पे है, और तो और बोलता है 50% है, बट स्टार्टिंग 20-30 से ही रहता है। फ्लैट जो 50% लिखा है कुछ आइटम्स पे, और तो और 20-30% होता है, कई बार फ्लैट 50% भी होता है। धीरे धीरे जब सीजन जो कि है समाप्ति की ओर जाता है, गर्मी का सर्दी का, तो वो धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स पे फ्लैट 50% भी हो जाता है। बट इन टोटलिटी अगर देखोगे उस प्रोडक्ट का रेट जो कि है ऑलरेडी बढ़ा दिया है, वो बढ़ाने के बाद 50% कर रहा है। तुम्हें एज ए कंज्यूमर तो केवल लगता है कि 50% आधे रेट पे मिल रहा है, बट द प्रोडक्ट प्राइस हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड। 2000 का सामान अगर तुमको 50% ऑफ पे मिल रहा था 1000 रुपए पे तो ठीक है, पर वही 2000 का सामान ऑलरेडी अगर उसने, कंपनी ने उस प्रोडक्ट के ऊपर 3500 कर दिया है या 3000 कर दिया है, उसके बाद तुमको फ्लैट 50% दे रहा है, तुम तो फ्लैट 50% देख करके खुश हो गए, बट द प्रोडक्ट प्राइस हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड। ये सारी कुछ एक टेक्निक्स होती है जो कि अट्रैक्ट भी करती है कस्टमर को, जो कि प्रमोशन के लिए भी हेल्पफुल रहती है। दोज ऑल आर इश्यूज, बट कहीं इन सारी चीजों से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट ओनली, कहीं ये जो एडवर्टीजमेंट्स जो कि होते हैं और अदर तरीके की प्रमोशनल टेक्निक्स होती है, क्या आप कंज्यूमर को उससे ठग रहे हो? क्या उन्हें धोखा दे रहे हो? क्या उन्हें कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो बट एक्चुअली प्रोडक्ट इज ऑफ ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड? ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए इन सारे एस्पेक्ट को बनाया गया है। पर्टिकुलर अथॉरिटीज को दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंश्योर करें कि कंज्यूमर आर नॉट मिसलीडेड, कंज्यूमर आर नॉट चीटेड, और तो और उनके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू द चैप्टर। कुछ एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नो नीड टू राइट डाउन, आई टेल यू व्हेन टू राइट डाउन।
शुरुआत करते हैं विथ रिगार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर की डेफिनेशन के ऊपर जरूर आएंगे, बट पहले एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या केवल वो इंसान होता है जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदता है या उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर इज अ यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जरूरी नहीं है मिस्टर एक्स ने अगर एक प्रोडक्ट खरीदा, जरूरी नहीं है मिस्टर एक्स ने प्रोडक्ट खरीदा और वही इस्तेमाल करे। हो सकता है मिस्टर एक्स ने अपने बेटे के लिए वो प्रोडक्ट खरीदा और उसका बेटा जो कि है वो इस्तेमाल कर रहा है उस पर्टिकुलर गुड को, तो क्या उसका बेटा भी यूजर कहलाएगा, उसका बेटा भी कंज्यूमर कहलाएगा? बिल्कुल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु ओनली परचेजेस द गुड हु यूजेस द सेम, दैट इज हु इज द यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हु अल्टीमेटली यूजेस द सामान, जो खुद से खरीदने नहीं गया था परंतु उसने उसको इस्तेमाल किया था, वो भी कंज्यूमर कहलाता है। ठीक, ये बेसिक बात है कि ठीक है, कंज्यूमर मतलब इट इज नॉट नेसेसरीली द पर्सन हु परचेजेस द गुड। कोई खरीदा, किसी और के लिए खरीदा जो कि अल्टीमेटली उसे इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर। गुड्स और सर्विसेज दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, नाउ साथ ही साथ एवरी प्रोड्यूसर इज ऑल्सो कंज्यूमर। हर एक प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर है।